स्त्रियः, स्त्रियों में और पुरुषों में जो स्त्री चरित्रहीन है और जो पुरुष चरित्रहीन है, जब आप किसी दूसरे पुरुष की तरफ देखती हो ना, और आप किसी दूसरी स्त्री की तरफ देखते हो गंदी निगाहों से, गलत विचारों से, आप किसी पुरुष के संग गलत संबंध बनाए हैं और आप किसी स्त्री के संग गलत संबंध बनाए हैं, तो वह संबंध में कलयुग जरूर आकर बैठेगा और वही संबंध, तुम्हारे गलत संबंध तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। अरे जिनका डंका बजता था गलत संबंधों के कारण सर्वनाश हो गया कि नहीं? रावण का डंका बजता था साहब, कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता। रावण के यहां सारे देवता हाथ जोड़े खड़े रहते थे। ऐसा रावण जो ब्रह्मा जी को बुलाता था लंका में, कहता था यहां आके वेद पढ़ाया करो, हम तुम्हारे घर पढ़ने नहीं आएंगे। जो शंकर जी से कहा करता था यहीं आ जाओ, महाशिवरात्रि को तुम माटी के शंकर जी बनाते हो ना अभिषेक के लिए, रावण शंकर जी को बुलाए, शंकर जी कैलाश पर्वत से यहाँ आओ लंका, हमें टाइम नहीं है तुम्हारे यहाँ आने का, तुम आओ। शंकर जी आते थे और वो साक्षात शंकर जी को बिठा के अभिषेक करता था। ऐसा रावण जिनके यहाँ ब्रह्मा जी आते थे, भगवान शंकर आते थे, वह रावण जिनके यहाँ देवता हाथ जोड़े कांपते थे, वह रावण जब चरित्र से गिरा, किसी नारी को गंदी निगाहों से देखा तो सर्वनाश हो गया कि नहीं? रावण के गलत विचारों ने उसका सर्वनाश कर दिया। रावण जैसों का सर्वनाश हो गया पराई स्त्री के कारण, तो तुम्हारा सर्वनाश नहीं हो जाएगा पराई स्त्री के कारण, पराये पुरुष के कारण? इसीलिए पराई नारी से बचो और पराये पुरुष से बचो। इनसे बच गए तो भगवान निश्चित मिलेंगे, और इनसे नहीं तो फिर उलझे रहो 84 के चक्कर में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ऐ मूढ़, मूढ़ मतलब हम मूढ़। आद्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं ऐ मूढ़, तू क्यों नहीं भगवान का भजन करता, क्यों विषयों में उलझा पड़ा है? अरे कब तक भोग भोगोगे और कितना भोग भोगोगे? कब तुम्हें तृप्ति मिलेगी? पिछली तुमने 50 बार भोग भोग लिया है, कब से आज तक तुम भोग भोग रहे हो, क्या तुम्हें तृप्ति मिली? क्यों ठगे जा रहे हो? ये विषय वासना तुम्हें ठग रही हैं, अंत में परिणाम कुछ भी हाथ में लगने वाला नहीं। समझ लो समझ लो समझ लो। नहीं समझ पाओ तो फिर तुम्हें अब कोई नहीं समझा पाएगा। रावण को हनुमान जी समझाने गए, समझ ले रावण, समझ ले, हनुमान जी साक्षात शंकर जी हैं, तेरे गुरु समझा रहे हैं, समझ ले। नहीं समझा, अब तुझे कोई नहीं समझाएगा, अब तेरा समय पूरा हो चुका। समझ लो समझ लो, देर ना हो जाए। पराई स्त्री और पराया पुरुष दोनों खतरनाक हैं, स्त्रियों के लिए पुरुष, पुरुषों के लिए स्त्री। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी, पराई स्त्री छुरी की तरह है, छुरी चाकू, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए। पराई स्त्रियां तीन तरफ से खाती हैं, पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए। धन हरे, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पर स्त्रियां तीन तरफ से खाती हैं, तुम्हारा धन हर लेती हैं, तुम्हारी जवानी समाप्त कर देती हैं और तुम्हें घोर नरक का अधिकारी बना देती हैं, नरक की टिकट कटवा देती हैं, जाओ सीधा। इसीलिए समझा दो अपने नौजवान बच्चों को, पराई नारियों को, पर स्त्री को ना देखा करें। देखना शुरू कर दिया है तो छोड़ दें देखना, और नहीं छूट रही है आदत तो सर्वनाश के दिन गिनना शुरू कर दो। रावण ने जिस दिन सीता मां को चुराया उससे ठीक लगभग 1 वर्ष के अंदर रावण मारा गया। कितना? ओनली 1 साल के अंदर रावण ने आज की तारीख को सीता मां को चुराया,
तो आज की तारीख दोबारा आते आते रावण का सर्वनाश, धूल उड़ने लगी। रहा न को कुल रोवनिहारा, रावण मरा तो रोने वाला कोई नहीं बचा। जबकि रावण का परिवार कितना बड़ा था, 1 लाख तो बेटे थे। रावण के बेटे कितने थे? 1 लाख। और नाती कितने थे? 1.25 लाख। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। हाँ जी, रावण का यह परिणाम कैसे हुआ? केवल पराई स्त्री को छूने से, टच करने से, जबरदस्ती पकड़कर रथ पर बिठाया, लाके लंका में रखा। इतना करने से सर्वनाश। अब आप देख लो, आपका भी यदि शुरुआत आपने कर दी है किसी स्त्री को देखना और किसी पुरुष का, तो बस 1 साल 2 साल उंगलियों पे गिन लेना, सर्वनाश हो जाएगा बहुत जल्द, बहुत जल्दी। रावण का तो 1 साल में ही मैटर समाप्त हो गया। अब तुम्हारा, तुम जानो। इसीलिए चरित्रवान बनो, राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। धन्य है मेरे राम जो अपने चरित्र के स्ट्रांग, मजबूत हैं। सूपनखा आई तो राम ने देखा भी नहीं। वाह, जो परनारी को मां समझते हैं वो राम है। राम जैसा चरित्र होना चाहिए। कलयुग का तीसरा स्थान स्त्री और पुरुष, चरित्रहीनता, कैरेक्टरलेस। हाँ, सिंपल। समझ रहे हैं बात को? अच्छा।